नून लीग अगले इलेक्शन में अपने सियासी गढ़ पंजाब से आगे जाकर इंतखाबी जंग लड़ने की हिकमत अमली बना रही है। सिंध के शहरी इलाकों में नून लीग और MQM का इत्तेहाद हो चुका है, जबकि अंदरूनी सिंध में नून लीग की इत्तेहादी जमात JUI GDA के साथ एक मजबूत एंटी पीपल्स पार्टी इत्तेहाद बनाने में मसरूफ है। और बलूचिस्तान में नून लीग को बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत हासिल है और खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान की JUI और नून लीग एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं। और आज ही नवाज शरीफ और JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें बाहिमी इत्तफाक से मुल्की मसाइल हल करने के अज़म का इजहार किया गया है। और नवाज शरीफ ने जल्द मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। जबकि रोजनामा जंग में शाया होने वाली खबर के मुताबिक नून लीग ने पंजाब में पार्टी की तरफ से किए गए सर्वे की बुनियाद पर इलेक्टेबल्स को पार्टी में शामिल करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा बलूचिस्तान में इस वक्त बदलता मौसम न सिर्फ सूबे में बल्कि वफाक में भी तब्दीली का इशारा दे रहा है। कुछ अर्सा पहले तक सूबे में पीपल्स पार्टी की इस उम्मीद पर फिजा चल रही थी कि अगली सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी और वहां के सियासी रहनुमा पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे थे। लेकिन नवाज शरीफ की वतन वापसी की खबरों के बाद से बलूचिस्तान का सियासी मौसम भी अचानक बदल गया। शहबाज शरीफ की सरबराही में इत्तेहादी हुकूमत ने फ्रेंडली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज के साथ मिलकर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अहम रहनुमाओं को निगरान हुकूमत की कमान दे दी। और फिर नून लीग के लिए सूबे में एक बार फिर सियासी रास्ता हमवार होना शुरू हो गया और सूबे में पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक होने वाले लोग अब दोबारा नून लीग की तरफ जाने लग गए हैं और उस नून लीग की तरफ जा रहे हैं जिसे मौजूदा सियासी मंजरनामे में खुद पीपल्स पार्टी किंग्स पार्टी का खिताब दे रही है। पहले नून लीग के सीनियर रहनुमा सादिक ने कोयटा का दौरा किया और अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की और अब ये तवक्को की जा रही है कि बहुत जल्द नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी कोयटा का दौरा करेंगे, जिसके बाद बलूचिस्तान के सियासी रहनुमाओं का नून लीग में शमूलियत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यानी एक तरफ तहरीक इंसाफ की राह में हर तरफ रुकावटें ही रुकावटें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ नून लीग बगैर किसी रुकावट के अपने सियासी कदम फैलाती जा रही है, जिसकी वजह से हरीफ सियासी जमातें बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग एक पेज पर हैं। नवाज शरीफ नए लाडले हैं और नून लीग एस्टैब्लिशमेंट की नई पसंदीदा जमात है, मगर नवाज शरीफ इस तासुर से खुश नहीं है। सहाफ़ी ज़ुल्करनैन ताहिर ने अपनी खबर में नून लीग के ज़राए से दावा किया है कि नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी और PTI की तरफ से बनाए गए इस तासुर से परेशान हैं कि वो नए लाडले हैं जो अदालतों से क्लीन चिट मिलने के बाद इक़्तिदार में आने के लिए तैयार हैं। नून लीग के ज़राए ने दावा किया है कि नवाज शरीफ ने पार्टी की मंशूर कमेटी को हिदायत की है कि वो एक ऐसा बयानिया लेकर आएँ जो इस तासुर को काउंटर कर सके कि नून लीग एस्टैब्लिशमेंट की जमात है और नवाज शरीफ लाडले हैं और नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले इस तासुर को ज़ाहिर करना चाहते हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी दबे लफ्ज़ों में ये कह रही है कि इदारे इस वक्त नून लीग के साथ खड़े हैं और नून लीग को ही इक़्तिदार देना चाहते हैं, मगर अब तक पीपल्स पार्टी ने एस्टैब्लिशमेंट पर बराह रास्त इस हवाले से तनकीद नहीं की है, क़यादत नहीं की है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को इस अमल के फौरी नताइज का खौफ है, जिसकी वजह से पार्टी मौजूदा सूरत हाल में वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर अमल पैरा है। सहाफ़ी रमीज़ खान ने अपनी खबर में पीपल्स पार्टी के ज़राए से दावा किया है कि जहाँ ताकतवर हलकों की जानिब से नून लीग की खुली हिमायत की जा रही है, तो वहीं पीपल्स पार्टी किंग मेकर्स को नाराज़ करने के फौरी असरात के खौफ से उन पर उंगली नहीं उठा सकती। जबकि पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा का दावा है कि पीपल्स पार्टी ताकतवर हलकों से ताल्लुकात ठीक करना चाहती थी, पार्टी इस वक्त उन्हें नाराज़ करना बर्दाश्त नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी PTI की हुकूमत में ताकतवर हलकों पर तनकीद से नहीं हिचकिचाई, मगर अब वो आज़ादी मौजूद नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने मजीद कहा कि पार्टी को इस वक्त एक अलग माहौल का सामना है, यह बदकिस्मती है, लेकिन ताकतवर हलकों की आशीर्वाद के बगैर कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर सकती। खबर में पंजाब की पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा ने दावा किया कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है और पीपल्स पार्टी जल्दी में कोई फैसला करने के बजाय पीछे बैठकर सूरत हाल का जायजा लेगी और ऐसे नाजुक वक्त में खुद को दस्तयाब रखना बेहतर होगा, क्योंकि कुछ पता नहीं कि कब उन्हें आपकी ज़रूरत पड़ जाए। आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मिट्टी में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अवाम ने 5 साल सिलेक्टेड राज भुगता है, अब आगे कोई सिलेक्टेड राज कबूल नहीं। ये जो अपने कमरे में बैठ के मंसूबे बना रहे हैं, अभी से अपना इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर करवा रहे हैं, उनके लिए पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को जवाब देंगे। पाकिस्तान के अवाम किसी साजिश को कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अवाम ने 5 साल सिलेक्टेड राज अब भुगता है, अब आगे जाके हमें कोई सिलेक्टेड राज कबूल नहीं है। हमारे वो दोस्त है, याद है ना हमारे दोस्त, वो भी लड़ रहे हैं, उनका हक है, मगर अगर वो समझते हैं कि वो तरीके इंसाफ को नकल करके इलेक्शंस लड़ सकते हैं, तो पाकिस्तान के अवाम फरवरी 8 को उनको भरपूर जवाब देंगे। फरवरी 8 को
पाकिस्तान महंगाई लीग को हम हरवाएंगे, तीर को जितवाएंगे।